हाय स्टूडेंट, तो कैसे हैं? तो आज हम बात करेंगे आपको 10th क्लास की साइंस के हम पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, और इसमें हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स, वो है आपका जो है चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड मीन्स होता है अम्ल, और बेस तो आप जानते ही हैं क्षार होता है, और स्टूडेंट साल्ट मीन्स होते हैं लवण। क्लियर? उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एसिड क्या होते हैं, एसिड की बात करते हैं तो इन 1884 1884 में वैज्ञानिक एक आए। कौन आए? साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट आर्हेनियस सेड दैट। वैज्ञानिक आर्हेनियस ने कहा, क्या कहा कि दो सब्सटेंस यानी कि वे पदार्थ जो विच मीन्स जो और गिव मीन्स देते हैं स्टूडेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन एच पॉजिटिव आयन या कह सकते हैं धनायन देते हैं, और इन एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में धनायन देते हैं। एंड डू नॉट गिव एनी अदर कैटायन, और कोई दूसरा कैटायन नहीं देते हैं, ऋणायन नहीं देते हैं। एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड, जो एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन आयंस ओनली, उसकी बात कर रहे हैं। और यह जो कहलाते हैं आयन आर कॉल्ड एसिड। यानी कि 1884 द साइंटिस्ट आर्हेनियस said that those substance which give hydrogen ion in aqueous solution and do not give any other cation except hydrogen ion are called student क्या होते हैं? acid. That is clear. बात करेंगे एग्जांपल, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो देखें स्टूडेंट्स, H1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव, ये हमें देगा H पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव। इसी तरह HNO3 की बात करेंगे तो यहाँ पर H पॉजिटिव और NO3 1 नेगेटिव में ये टूट जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हम बात करें H2SO4 की तो 2H1 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। इसी तरह से CH3COOH तो H1 पॉजिटिव एंड CH3COO1 नेगेटिव। क्लियर? यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, अगले नोट पॉइंट क्या है? एसिड। एसिड आर दोज सब्सटेंस दैट गिव H3O आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। क्लियर? एसिड क्या है? एसिड वे पदार्थ हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में क्या करते हैं स्टूडेंट? H3 1 पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। सही है ना? जैसे देखेंगे HCl और प्लस H2O तो H3O पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ देखेंगे HNO3 प्लस H2O तो ये H3O 1 पॉजिटिव और NO3 1 नेगेटिव। इसी तरह से H2SO4 प्लस H2O रिएक्ट करेगा। H2SO4 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 आपको ये मिलेगा 1 नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से जो हमने देखा कि एसिड क्या है और एसिड के बारे में हमने पढ़ा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से। हाय स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी हमने एसिड के बारे में पढ़ा, अब एसिड क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, दीज आर श्योर इन टेस्ट। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्लियर? दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो है H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं। दैट इज क्लियर। अगली बात करेंगे, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं। क्लियर? दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी रेड में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। दैट इज क्लियर। अगली बात करते हैं, एसिड कोरोड मेटल्स। एसिड जो होते हैं वो मेटल्स को खराब कर देते हैं। दैट इज क्लियर। अगली बात करते हैं, जैसे कौन कौन से? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
आगे बात करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लियर, और CH3COOH एसिटिक एसिड। ये सारे क्या है, एसिड है। तो एसिड के बारे में पता चला। एसिड का जो टेस्ट होता है शॉर होता है यानी खट्टा होता है। ये जो है H पॉजिटिव आयंस देते हैं स्टूडेंट। अगली बात करें, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को नीले को लाल में बदल देते हैं। और ये एसिड कॉरोड द मेटल्स, और मेटल जो होती है, जो धातु होती है, उनको क्षति पहुंचाते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट है, सम नेचुरल एसिड्स। सब नेचुरल एसिड देखेंगे, जैसे ऑरेंज। ऑरेंज में आपका स्टूडेंट सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ऐसे टैमरिंड, इमली, इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, क्लियर। आगे बात करें टोमेटो, इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। और ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो दाग को साफ कर देता है, इसलिए टोमेटो का जो दाग है वो जल्दी से साफ हो जाता है। हमारी शर्ट वगैरह पे खाते समय टोमेटो का जो है रस है जो निकल जाता है, गिर जाता है, तो वो साफ हो जाता है, क्लियर। ये दाग को साफ करता है। अगली बात करेंगे, ये जो है सॉर मिल्क, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है, सही है ना। अगली बात करेंगे लेमन, लेमन, नींबू, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। आंट स्टिंग, चींटी के डंक में स्टूडेंट मेथेनॉइक एसिड होता है। कौन सा होता है, मेथेनॉइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग है, इसमें मेथेनॉइक एसिड होता है। कौन सा होता है, मेथेनॉइक एसिड होता है। एक होता है फॉर्मिक एसिड, ये रेड जो चींटी होती है, रेड कलर की लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, स्वेलिंग का कार्य करता है। इस वजह से जो है अगर जो है लाल चींटी में खा लेती है तो फफोले से पड़ जाते हैं, क्लियर। उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, यानी कि फॉर्मिक चींटी से फॉर्मिक एसिड की क्या हुई थी, खोज हुई, क्लियर। आगे बात करते हैं स्टूडेंट बेस की। बेस क्या होते हैं, क्षार कहते हैं। इनका जो स्वाद होता है बिटर होता है, कसैला होता है, तीखा होता है, क्लियर। आगे देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की सब प्रॉपर्टीज क्या है, तो जैसे दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कसैले, कड़वे होते हैं, क्लियर। अगली बात करेंगे, दे गिव OH आयन, यानी OH 1 नेगेटिव आयन देते हैं। वो H पॉजिटिव देते थे एसिड, ये OH 1 नेगेटिव जो है आयंस देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। किसमें स्टूडेंट है, एक्वस सॉल्यूशन में ये प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। अगली बात करें, दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये जो है उल्टा कर देते हैं, रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं, क्लियर। यानी रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में बदला देते हैं, क्लियर स्टूडेंट। अगली बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं विद्युत के, क्लियर। अगली बात करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे इंडिकेटर्स, इनको सूचक कहा जाता है। अब ये होते क्या है स्टूडेंट, दीज आर द सब्सटेंस, ये वह पदार्थ होते हैं जो बीच में से जो चेंजेस बदल देते हैं, देयर में से अपना और कलर्स में से रंग, एंड स्मेल अपनी जो है अपनी गंध, कलर और गंध को बदल देते हैं इन डिफरेंट मींस अलग अलग टाइप ऑफ सब्सटेंस। यानी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अपना किसी पदार्थ को मिक्स करने पर या दूसरे पदार्थ के साथ मिलाने पर जो अपना जो है रंग और स्मेल बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। इनको कहते हैं इंडिकेटर्स, सही है ना। आगे देखेंगे जैसे लिटमस पेपर, क्या है, लिटमस पेपर। इसी तरह से अब लिटमस पेपर जैसे हमने बताया था कि अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कर देता है, ये रेड को नीले में चेंज कर देता है। देखो रेड को नीले में, और अगर एसिड के साथ वर्क करता है तो क्या करता है, ब्लू को रेड में बदल देता है, सही है ना, बदल जाता है। इसी तरह से टर्मरिक है, हल्दी देखी होगी आपने, हल्दी है, उसमें अगर हम इसमें भी यही चीज है, अगर हल्दी देखा है उसके साथ अगर साबुन को मिक्स करते हैं स्टूडेंट तो वो रेड हो जाता है ना, क्या हो जाता है, रेड। हल्दी के साथ अगर साबुन करने एक बीजहाक मिला देंगे तो रेड हो जाएगा, सही है ना। इसी तरह से कटहल देखा आपने, कटहल, और कटहल पे जो कटहल जो काट रहे हैं चाकू से, उस पर अगर आप नींबू लगा के देखना तो हल्का सा सूख सा जाए, उसके बाद में ड्राई करने के बाद नींबू अगर आप निचोड़ेंगे तो रेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो आपकी नाइफ चाकू है वो रेड हो जाएगी, सही है ना। आगे देखेंगे
मिथाइल ऑरेंज है, इसी तरह से क्या है, ये इंडिकेटर है। आगे देखेंगे फेनोल्फथलीन है, ये भी क्या है, ब्लेन में कलर चेंज कर देती है। एक तो शायद आपके सर कराए ब्यूरेट और पिपेट होती है, उसकी सहायता से एक जो है टेस्ट किया जाता है लाइब्रेरी में। और जहाँ तक भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर से कहें कि सर हमें मेथिल ऑरेंज का, मिथाइल ऑरेंज का H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हमें जो है बैंगनी रंग का जो रंग प्राप्त होता है मेथिल अल्कोहल का, ठीक है ना, उसको हमें सॉरी फेनोल्फथलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, इनका जो है टेस्ट सर प्लीज करवाएं, जिससे आपको सीखने के लिए मिलेगा, सही है ना। मोस्टली टीचर्स आपको 12th लेवल में 11th में कराते हैं, लेकिन 10th में कोई कराता नहीं है, लेकिन 9th क्लास से ही टेस्ट कराने चाहिए, ठीक है ना। जो है एक्सपेरिमेंट परीक्षण है वो 9th क्लास से थोड़े थोड़े बच्चों को कराने चाहिए, जिससे कि उनमें जिज्ञासा बढ़े और प्रैक्टिकल से डरे नहीं। मोस्टली स्टूडेंट प्रैक्टिकल से बहुत डरते हैं कि क्या होगा, किस तरह से, तो जब उनको 9th क्लास से सिखाएंगे, उनके बारे में रुचि पैदा करेंगे, उनके साइट के बारे में बताएंगे, तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट आएगा और वो आगे जबरदस्त तैयारी करेगा, है ना स्टूडेंट। आगे देखेंगे, आगे देखें तो इधर हमने आपको बताया, क्या बताया स्टूडेंट, देखिएगा मिथाइल ऑरेंज, अब फेनोल्फथलीन है, चलेगा। अगली बात करते हैं स्टूडेंट इंडिकेटर्स, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से।